आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ये आपका क्लास 7 का है, आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही एप्लीकेबल है। तो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम समझते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम समझते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसी टाइप से आपके बॉडी में एक सिस्टम प्रेजेंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एक्सक्रिएशन यानी कि जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर थ्रो आउट कर रहा। अब बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, आपकी रेस्पिरेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, तो इनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बनता रहता है। तो अगर वो वेस्ट मटेरियल बॉडी में ही रहेगा तो वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, वो एक तरह से पॉइजन का काम करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ये जो नाइट्रोजनल वेस्ट है, आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है, इनका बॉडी से बाहर निकाला जाए। तो इसको निकालने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम प्रेजेंट है, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसमें कौन कौन से आपके ऑर्गन्स आते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या, एक्सक्रीशन क्या है। तो देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। आपका जैसे रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। और आपका जैसे प्रोटीन जब डाइजेशन होता है तो अमोनिया, जो कि एक हमारे लिए पॉइजन का काम करती है, तो लीवर हमारा क्या करता है, इस अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में चेंज कर देता है। अब जो यूरिया है इसको हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन है, दैट इज किडनी, इसको ये यूरिन में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर करता है। तो एक्सक्रिएशन के जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हैं, तो ये हमारे जो सिस्टम्स के अंदर लंग्स प्रेजेंट है, तो ये हेल्प करता है CO2 को एक्सपेल करने में। किडनी आपकी हेल्प करती है, आपका यूरिया हो गया, ठीक है, कुछ सॉल्ट्स हो गए, इनको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। आपकी जो स्किन है, स्किन भी आपका एक तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, जैसे आपका स्वेट, ठीक, कुछ सॉल्ट्स और सम अमाउंट्स में ये यूरिया को भी रिमूव करता है। फोर्थ है आपका लीवर। लीवर क्या करता है, जो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट हैं इनको ये कन्वर्ट करता है। जैसे आपका अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर दिया इसने, यूरिया में। तो आपके ये जो 4 ऑर्गन्स है ये आपके एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो जो मेन ऑर्गन है हमारा एक्सक्रीशन का, दैट इज किडनी, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें हमारे किडनी के साथ साथ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, ये 4 पार्ट्स मिलके क्या बनाते हैं, टोटल हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें आपके 2 किडनीज होती हैं। इनका स्ट्रक्चर आपका बीन शेप्ड होता है, जैसे आपने देखा होगा राजमा का सीड, सेम वैसे ही, ठीक। अब ये 2 किडनी होंगी और इनकी पोजीशन कहाँ होती है, हमारा जो स्टमक है उसके जस्ट पीछे बैकबोन के बोथ साइड। आपके जो वर्टिब्रल कॉलम है बैकबोन, उसके दोनों साइड, यानी कि आपका बैक में पीछे इधर आ जाएगा, ठीक। अब यहां से दोनों किडनी से 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, दैट इज कॉल्ड यूरेटर। आपका किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी हमारा यूरिया को किसमें कन्वर्ट करता है, यूरिन में, ठीक। अब यूरिया जब यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये आपका हो गया किडनी, ये हो गई आपकी यूरेटर। आपकी 2 किडनी है, 2 यूरेटर हो गई। किडनी के अंदर जो यूरिन बना वो यूरेटर के थ्रू आपका आता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये आपका हो गया एक सैक लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये आपका हो गया यूरिनरी ब्लैडर। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, पाउच लाइक, और उसके बाद आ गया आपका यूरिथ्रा। तो ये आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन में क्या हुआ, किडनी हो गई, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। अब देखो, जो हमारा लीवर है, तो लीवर में क्या हुआ, जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू अमोनिया बना, प्रोटीन के डाइजेशन के बाद और रेस्पिरेशन के बाद CO2 बना। तो लीवर क्या करेगा, अमोनिया और CO2 को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। यूरिया इज लेस पॉइजनस देन अमोनिया, यानी कि अमोनिया हमारे बॉडी के लिए ज्यादा हार्मफुल है कंपेयर टू यूरिया। अब ये यूरिया ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचा, आपका किडनी में। किडनी में यूरिया कन्वर्ट हो गया हमारा यूरिन में।
अब किडनी से यूरिन यूरेटर के थ्रू होता हुआ कहां पर आके कलेक्ट हो जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर एक तरह का मस्कुलर पाउच है जिसमें अबाउट 0.5 लीटर टू 1 लीटर तक यूरिन स्टोर हो सकती है। अब यूरिथ्रा के थ्रू ये यूरिन पास आउट हो जाता है। अब जो ये यूरिथ्रा है इसकी जो लेंथ है ये मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। फीमेल में इसकी लेंथ होती है 3 to 4 सेंटीमीटर और मेल्स में इसकी लेंथ होती है 18 to 20 सेंटीमीटर। प्रोसेस है यूरिन पास आउट करने को, दैट इज कॉल्ड यूरिनेशन और मिक्चुरेशन। आपकी किडनी की जो लेंथ है ये अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर इन विड्थ। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का जनरल स्ट्रक्चर। अब ये जो हमारी किडनी है इसके अंदर यूरिया से यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन सी इसमें प्रोसेस होती है, ये हम लोग समझेंगे विद द डायग्राम। तो जो आपका यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो ये आपका किडनी का क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखिए ये किडनी का जो आउटर पार्ट है दैट इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में क्या होता है? जो हमारा ब्लड आता है कॉर्टेक्स में यूरिया चेंज हो जाता है आपका यूरिन में। ठीक, सेकेंड पार्ट आपका जो इनर पार्ट है दैट इज मेड्यूला। मेड्यूला में आपकी बहुत सारी आपकी जो फंक्शनल यूनिट है किडनी की दैट इज नेफ्रॉन्स, ये हमारी प्रेजेंट होती है जहां पर हमारा यूरिन का फिल्ट्रेशन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, जो उसमें जरूरी चीजें हैं। बाई चांस यूरिन में कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस या सॉल्ट्स आ गए हैं और उनको हमें बाहर पास आउट नहीं करना, तो यहाँ पर जाके वापस वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद आता है आपका रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस में क्या होगा? आपका जो आपका यूरिन फॉर्मेशन हुआ डक्ट के थ्रू यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ये यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है आपका नेफ्रॉन में कैसे इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, कैसे फिर सेक्रीशन होके ये रीनल पेल्विस पहुंचता है, तो इसको हम लोग समझेंगे विद द डायग्राम। तो सबसे आपका प्रोसेस आता है यूरिन फॉर्मेशन का। यूरिया हमारा किसमें कन्वर्ट होना है? यूरिन में। तो किडनी में गया, कॉर्टेक्स में आपका यूरिन बना। अब इस यूरिन का प्रॉपर फिल्ट्रेशन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा एंड सेक्रीशन होगा, उसके बाद ये हमारे बॉडी से बाहर आएगा। तो जो आपका फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है जो आपका किडनी का मेड्यूला पार्ट है, वहां पर हमारी प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स हमारी किडनी की क्या है? फंक्शनल यूनिट। मेन फंक्शनल यूनिट हमारी क्या है? नेफ्रॉन, दैट आर प्रेजेंट इन मिलियंस ऑफ नंबर। जो एक किडनी है उसमें बहुत सारी मिलियंस में हमारी क्या होती है? नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती है। ये जो आपके 3 प्रोसेस है फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, ये हमारे नेफ्रॉन्स में कंप्लीट होंगे। तो नेफ्रॉन, हमारे नेफ्रॉन्स के 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला हो गया आपका टॉप में बाउमैन कैप्सूल। ठीक, फिर आपका जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये हो गया। मेन जो हमारा फिल्ट्रेशन कंप्लीट होगा वो कहाँ पे कंप्लीट होगा? बाउमैन कैप्सूल के अंदर जो हमारे ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। अब देखो ब्लड आता है हमारा बाउमैन कैप्सूल के अंदर जो प्रेजेंट है ग्लोमेरुलस में। तो ये हमारी जो ब्लड लेके आती है दैट इज एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड वेसल है जो कि हमारी वाइडर डायमीटर की होगी, तो यहाँ पर ब्लड का प्रेशर भी क्या होता है? ज्यादा। अब यहाँ पे देखो ये ब्लड वेसल्स हैं और ये आपका ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा? ब्लड में हमारी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, तो जो हमारी ब्लड सेल्स हैं, प्रोटीन्स है, ये भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन इनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। और ये जो ग्लोमेरुलस की वॉल होती है ये कैसी होती है? इसके जो पोर्स प्रेजेंट होंगे वो इतने छोटे होते हैं कि जैसे हमारा ब्लड और प्रोटीन्स है इनके मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, वो इससे आपका फिल्टर नहीं हो पाता। तो यहाँ पर हमारा ब्लड फिल्टर होगा, जो आपके ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स है वो हमारे ब्लड में ही रहेंगे, लेकिन जो आपका यूरिया है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिल्टर होके कहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं? बाउमैन कैप्सूल में। ठीक, ग्लोमेरुलस में हमारा ब्लड फिल्टर हो गया और एफरेंट
आर्टरियोल से ये ब्लड हमारा वापस चला जाएगा। ठीक, अब ये जब फिल्टर हो गया, फिल्टर होके हमारा क्या है, ये यूरिया है। अब इस बाउमैन कैप्सूल से जो फिल्टर होके हमारा यूरिया है, अब ये आगे ट्यूब्यूल्स में आ गया। अब ट्यूब्यूल्स में क्या होगा, हमारा रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो यूरिया है इसमें काफी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। पूरी सारी जो इसमें चीजें प्रेजेंट है वो वेस्ट नहीं है, तो यहाँ पर हमारा रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो इसके 3 पार्ट्स है ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर के, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, P फॉर प्रॉक्सिमल, C फॉर कॉन्वोल्यूटेड, T फॉर ट्यूब्यूल। अब जो पीसीटी है, यहाँ पर जब यूरिया हमारा पास होगा तो यहाँ पर किन चीजों का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, आपका सॉल्ट्स, वाटर, सुगर्स एंड न्यूट्रिएंट्स, इन सारी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा और वो वापस हमारे ब्लड में आ जाएंगे। तो ये हमारा जो पार्ट है पीसीटी का, ये हेल्प करता है ब्लड का पीएच मेंटेन करने में। पीएच मेंटेन करने के लिए प्रॉपर हमारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होना चाहिए ब्लड में। तो अगर हमारे ब्लड में पीएच कम हो रहा है तो ये आपका उन सॉल्ट्स और वाटर जो एक्स्ट्रा हमारा यूरिया के थ्रू बाहर जा रहा था उनको रीअब्सॉर्ब कर लेगा और उसको मेंटेन रखता है। अब सेकेंड पार्ट आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले पीसीटी और डीसी को कनेक्ट करता हुआ एक यू शेप का ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है। अब लूप ऑफ हेनले हेल्प करता है टू मेंटेन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ ब्लड। ये भी एक तरह से आपका पीएच बना के रखता है, यानी कि दोनों साइड का कंसंट्रेशन क्या रहे, बराबर रहे ट्यूब्यूल्स के अंदर और ब्लड में। ठीक, अब लूप ऑफ हेनले से ये यूरिया कहाँ पहुंचा, आपका डीसीटी में। डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी वाला जो पार्ट है आपका, ये मेनली हेल्प करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, यानी कि ये भी एक तरह से क्या कर रहा है, पीएच मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। और जो आपका डीसीटी है, इट इज द मेन साइट ऑफ एडीएच हार्मोन, जो आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है, ये आपका मेनली वर्क करता है डीसीटी पार्ट में। ठीक, अब ये जो एडीएच हार्मोन है, ये करता क्या है, हमारा जो वाटर वॉल्यूम है वो मेंटेन रखता है, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रखने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर हमारा जो आपका पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, यहाँ पर आपका रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो यूरिया में जो भी चीजें बची होगी, अब वो यूरिन है, उसमें सारा क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, अब उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बचा। अब ये जो सेक्रीशन प्रोसेस है ये स्टार्ट होगा। अब इस ट्यूब्यूल से जो सेक्रीशन प्रोसेस होके हमारा यूरिन कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, रीनल पेल्विस में, जो किडनी के मिडिल पार्ट था जहां पर यूरिन सेक्रेट होके कलेक्ट होगा, दैट इज रीनल पेल्विस। तो यहाँ पर हमारा सेक्रीशन हो गया। अब रीनल पेल्विस के बाद हमारा यूरिन कहाँ जाएगा, यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरिथ्रा और पास आउट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये प्रोसेस पूरी समझ में आ गई होगी। किडनी में कुछ डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, दैट आर हीमेटूरिया। हीमेटूरिया में क्या होता है, आपका जो यूरिन आता है उसमें कुछ ब्लड सेल्स भी आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हीमेटूरिया। यूरेमिया में क्या होता है, आपका जो यूरिया है तो ये प्रॉपर तरह से हमारी नेफ्रॉन इसको पास आउट नहीं कर पाते और ये यूरिया हमारे ब्लड में बनने इकट्ठा हो जाता है और ये यूरिया क्या होता है, हमारा ब्लड में कलेक्ट हो जाता है। ग्लाइकोसूरिया, जब हमारा इंसुलिन प्रॉपर वर्क नहीं करता है तो ग्लूकोज जो है वो हमारा यूरिन में आने लगता है, दैट इज ग्लाइकोसूरिया। किडनी स्टोन्स, कभी कभी आपके कैल्शियम, ऑक्जेलेट्स, ठीक, और आपका यूरिक एसिड, इनके क्या होते हैं, क्रिस्टल्स आपके किडनी में, यूरेटर में, रीनल पेल्विस, कहीं भी हमारे ये डिपॉजिट हो जाते हैं और स्टोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिनको ऑपरेशन के थ्रू रिमूव करते हैं या फिर कभी कभी खुद डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो ये तो आपके कुछ है डिसऑर्डर। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा और आपको ह्यूमंस में कैसे एक्सक्रीशन होता है, कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा काम करता है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बाई चांस कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट फ्रूटफुल वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अगर आप चैनल पर अभी भी नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।